वेलकम ऑल ऑफ़ यू साइंस किलर क्लासेस पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। EMRS के लिए जो आपका एजुकेशन से टॉपिक है यानी करंट अफेयर विद एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन से हम इसमें जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जितने भी जो है करंट अफेयर है, जितना भी जो है डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। और स्किप करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वीडियो हमने यहाँ बनाई है और इस पूरी वीडियो से आपको 4 से 5 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, तो स्किप मत करिएगा और इसको पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा से जुड़े जो कुछ वर्तमान विकास है हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या है, हम PM श्री स्कूल स्टार्ट किए हैं। PM श्री स्कूल का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया को हम PM श्री स्कूल कहते हैं। देश भर में 14,500 PM श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2023 के अनुसार शिक्षा देंगे और इसमें जो मेन फोकस रहेगा स्मार्ट क्लास पर, ग्रीन बिल्डिंग पर, डिजिटल लैब पर, स्किल एजुकेशन पर। और इनकी जो विशेषता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो लागू होंगे वो आपको NEP 2020 की ज़मीन पर लागू होंगे। और PM श्री योजना किस योजना से जुड़ा हुआ है? एजुकेशन से। उसके बाद बात करेंगे NCF 2023। NCF 2023 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 जो है NEP 2020 के आधार पर नई सिलेबस लागू हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम को दोपहर और शाम जैसे अलग अलग समय में देने की सुविधा स्टार्ट पहली बार हो रही है। बोर्ड एग्ज़ाम को साल में 2 बार देने का मौका मिलेगा। क्लास 10th और 12th में सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई है, यानी जो हैगा साइंस और आर्ट और ये जो दीवारें थी, बाउंड्रीज थी, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो अगली इसमें महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर होगा इसमें। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। CBSE और स्टेट बोर्ड के जो प्रश्न होंगे वो कम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अभी तक जो है रटने पे थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। रोट लर्निंग का ख़त्म करने पे जोर है, रट्टाफिकेशन का। एग्ज़ाम को 2 बार देने का विकल्प शुरू किया जा रहा है। CBSE ने तो इसकी घोषणा भी कर दी है 2026 से। कोडिंग, AI, रोबोटिक्स को स्कूलों में जोड़ना। सरकार और CBSE मिलकर कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बना रहे हैं। और क्लास 6 to 12 में AI एज अ सब्जेक्ट उपलब्ध होगा। 6 से 12वें तक के बच्चे जो है AI को पढ़ेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और इसके लिए नेशनल इनोवेशन क्लब्स और अटल थिंकरिंग लैब ATL जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को रोबोटिक, ड्रोन वगैरह की तकनीक सिखाएंगी। AI को पहली बार किस बोर्ड ने लागू किया? अच्छा प्रश्न है, तो CBSE ने। ये हमारे जिसका आप पेपर देना चाह रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। सरकार 740 प्लस EMRS स्कूल बनाए जा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट के लिए यहाँ मुफ्त हॉस्टल होता है, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। और प्रति EMRS स्कूल पे सरकार ने 38 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। रुपए 38 करोड़ जो है यहाँ बजट के रूप में दिए गए हैं ताकि जो है एक PM श्री स्कूल अच्छे से स्थापित हो जाए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काम करेगी। एंट्रेंस प्लस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी जो है बढ़ रही हैं। शिक्षा बजट की 2024 और 25 में जो बजट था उसमें स्कूल एजुकेशन बजट में वृद्धि की गई है। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग और टीचर ट्रेनिंग पर जोर है। PM श्री एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त बजट लागू किया गया है। ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों पर विशेष फोकस दिया गया है। टीचर ट्रेनिंग में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd प्रोग्राम, लीप, निष्ठा जैसे प्रोग्राम भी शिक्षक ट्रेनिंग से डिजिटल रूप से हो रही है। टीचर परफॉर्मेंस अप्रूवल सिस्टम TPS लागू किया जा रहा है। सीखने के आउटकम बढ़ाने के लिए टीचर की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल एजुकेशन, इसमें दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। 30 प्लस भाषाओं में पाठ्य सामग्री मिलेगी। QR कोडेड टेक्स्ट बुक होंगी। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है सरकार।
पीएम ई विद्या प्रोग्राम में टीवी, रेडियो, यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई होगी। 12वीं तक 1 क्लास 1 चैनल। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDAR, देश भर में डिजिटल लर्निंग का एकीकृत सिस्टम बनाया जा रहा है। CUT, नीट, JEE में भी सुधार किया जा रहा है। CUT जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, फेयर एग्जाम के लिए डिजिटल सर्विलांस टैग का उपयोग होगा। CUT में क्वेश्चन वेरीफाई, वैरायटी और डोमेन सब्जेक्ट बढ़ाए गए हैं। नीट और JEE की डेट पहले से घोषित कर दी जाती हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। UDISE प्लस रिपोर्ट स्कूल डाटा, हर वर्ष स्कूलों को अपडेट किया जाता है। स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इसको जो है बढ़ावा। GER, देश का नवीनतम साक्षरता स्तर, ड्रॉप आउट रेट और एनरोलमेंट रेशियो यहीं से लिया जाता है। वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल इंडिया 2.0, स्कूल कॉलेज में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 6 से वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लागू किया जा रहा है। जेंडर इंक्लूजन एंड इक्वलिटी प्रोग्राम में जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV की स्ट्रेंथिंग की जा रही है। ड्रॉप आउट गर्ल्स को वापस स्कूल ले जाने पर विशेष फोकस हो रहा है। तो 3 लाइनें समरी हैं, एग्जाम के लिए बेस्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है NEP 2020 प्लस NCF 2023 प्लस PM श्री स्कूल। और अब कम्पिटेंसी बेस्ड होगा, डिजिटल लर्निंग और AI बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। EMRS, डिजिटल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल और टीचर ट्रेनिंग में सुधार की बातें चल रही हैं। तो ये था आपका जो है एजुकेशन के जो सेक्टर में नई चीज़ें हुई हैं उस पर आपकी एक शॉर्ट वीडियो है जो EMRS और CTET वगैरह एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।